महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 स्वीकृत हो। महोदय, मैं सदन से इसलिए ये गुजारिश कर रहा हूं कि इस संशोधन विधेयक को स्वीकृति दे, क्योंकि ये बहुत ही साफ और शफाफ नियत से लाया गया एक संशोधन है। इसमें कुछ भी ऐसी बात नहीं है जिसके लिए माननीय सदस्यों को किसी प्रकार की चिंता या अंदेशा हो। इसलिए महोदय मैं कह रहा हूं कि मूल रूप से हमने सुना कि तीन हमारे माननीय सदस्य अजीत शर्मा जी, समीर महासेठ जी और अजय सिंह जी, इन्होंने अपने अपने बात, किन्हीं ने जनमत जानने के लिए, किन्होंने प्रवर समिति में देने के लिए, किन्हीं ने खंडशः कुछ संशोधन प्रस्ताव दिए और जो मूल रूप से इन्होंने आशंकाएं जताई है कि ये भंग करने के लिए कर रहे हैं। और ये आपको कोई भी बोर्ड या आयोग होता है, हमारे महबूब जी जो सदन के महबूब हैं, ये कहने लगे कि सरकार इसको मातहत करने के लिए, अपने अधीन करने के लिए ला रही है। तो सदन जानता है कि कोई भी बोर्ड या आयोग सरकार के समानांतर या सरकार की नीतियों से अलग काम करने का उनका मैंडेट नहीं होता है। ये तीनों चारों जो संशोधन विधेयक लाए गए हैं पहले के अधिनियम में, महोदय, इन अधिनियम में ये प्रावधान मिसिंग रह गया था, क्योंकि कोई भी बोर्ड या आयोग अगर सरकार की नीतियों के मुताबिक काम नहीं करता है या सरकार ने जो मैंडेट दिया है उसके बियॉन्ड काम करता है, उससे बाहर जाके काम करता है, तो आखिर सरकार के हाथ में क्या है? और सरकार के कामों की समीक्षा करके उसके नीतियों को बदलने के अधिकार किसी बोर्ड आयोग को नहीं होता है। जो आप कह रहे थे कि उसको भंग करने के लिए कर रही है, जो बोर्ड, निगम या आयोग सरकार की नीतियों के अनुरूप नहीं चलता है, तो उसको भंग करने का अधिकार सारे अधिनियमों में सरकार को प्राप्त है। इन 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 अधिनियमों में ये महोदय मिसिंग था, इसलिए इसको प्रावधानित किया गया है। और पूरी बात पहले सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। हम आपकी भी बात करेंगे, वो वाला भी आ रहा है इसके बाद है। महोदय, अब जरा इस पर देखिए कि कह रहे हैं अभी जो हमारे, इन्होंने तो प्रवर समिति को भेजा, कहा, या जनमत जानने के लिए, परिचारित कराने के लिए कहा, उसमें कोई बहुत ज्यादा चीजें आपत्ति की नहीं बताई, सिर्फ कहा कि इस पर पूरा विचार होना चाहिए। महोदय, सदन अभी स्वतंत्र है, इस पर जितनी देर चाहे विमर्श हो सकता है, अपने अपने सुझाव दे सकते हैं। लेकिन महोदय, जो हमारे अजय जी ने कहा, अजय कुमार सिंह जी ने, उन्होंने एक नई शिक्षा नीति की चर्चा कर दी कि इसको नई शिक्षा नीति में शामिल कराया जा रहा है। उन्होंने इसके उद्देश्य एवं हेतु को पढ़ के इन्होंने कहा कि इसको नई शिक्षा नीति में लाने या शामिल करने की बात हो रही। शायद अजय जी ने आपने पहली पंक्ति ही पढ़ी, उसके बाद भी पढ़ लीजिए कि ये नहीं है। इसमें जो संस्कृत शिक्षा बोर्ड का मैंडेट है या इसके नियम है, इसकी बनावट है, इसको जो देख रेख करना है, उसको उसी के नीचे पढ़िए। व्यवहारिक और साध्य बनाने के लिए इसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जोड़ा जा रहा है, कोई उसमें शामिल नहीं किया जा रहा है। और महोदय, जो संशोधन है इसी से स्वयं स्पष्ट हो जाएगा। अब आप बताइए। अब वही बता रहे हैं ना। पहले तो ये लोग जो बोले उसको ना भी देख ले। अब लाए क्या क्या है और क्यों है, सब बता रहे हैं। इसमें हम 4 ही इसकी धाराओं में संशोधन कर रहे हैं, 4 खंड में। एक खंड
जो चौथे खंड का दूसरा हिस्सा है 4(2) में, अब समझिए कि उसमें जो बोर्ड के सदस्य होते थे उसमें सिर्फ निदेशक का प्रावधान किया था, और अमूमन संस्कृत शिक्षा बोर्ड या मदरसा शिक्षा बोर्ड से जुड़े जो अधिकारी होते हैं शिक्षा विभाग के, वो अमूमन विशेष निदेशक होते हैं। तो सिर्फ उसमें निदेशक या विशेष निदेशक किया जा रहा है। इसमें आपको क्या खराब मोटिव लग रहा है? इसमें क्या खराबी है? ये पहला संशोधन था महोदय। दूसरा संशोधन जो हमने कहा, विघटन करने का अधिकार, यहाँ तक कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जैसे महत्वपूर्ण संस्था को भी विघटन करने का अधिकार सरकार के पास है। और महोदय अगला संशोधन जो है, अब आप समझिए कि इसमें पहले जो संस्कृत शिक्षा बोर्ड भंग हो जाता था तो उसका वही कोई विशेष निदेशक उसका देखरेख करता था, उसका प्रशासक बन जाता था। अब सरकार इस संशोधन से प्रावधान कर रही है कि अब अगर बोर्ड विघटित होगा तो उसमें एक प्रशासक होगा जो सचिव स्तर से अन्यून नहीं होगा। जो पहले एक स्पेशल डायरेक्टर होता था महोदय, अब वो सचिव स्तर का अधिकारी होगा। अब बोलिए कि संस्कृत शिक्षा बोर्ड की इज्जत हम बढ़ा रहे हैं कि आप जिसके लिए चिंतित थे सो हो रहा है, ये समझने की बात है महोदय। इसी तरीके से इसके खंड 25 में जो महोदय संशोधन है, अब उसमें जो प्रशासक का प्रावधान करके, और आप कह रहे थे, अजय जी ही कह रहे थे कि संस्कृत शिक्षा के संस्कृत भाषा के तह तक जाना होगा। अरे संस्कृत शिक्षा के जो बोर्ड के जो मैंडेट में था महोदय, भाषाई ज्ञान के या उसके शोध के बारे में काम करने के लिए, उसमें कहाँ कोई तब्दीली हो रही है? वो मैंडेट तो पूर्ववत है। हम तो सिर्फ इसको जो व्यवहारिक और साध्य बनाने के लिए इसमें हम और अलग से विज्ञान की पढ़ाई, मानविकी, ह्यूमैनिटीज, फिर व्यवसायिक शिक्षा, ये सब अगर संस्कृत शिक्षा पढ़ने वाले जो भी विद्यार्थी हैं वो संस्कृत विषय या उस भाषा के अलावा विज्ञान, मानविकी या व्यवसायिक शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उन छात्रों के भलाई के लिए है कि उनके नुकसान के लिए? ये संस्कृत शिक्षा को और ज्यादा उपयोगी और आज के समय में भी प्रासंगिक बनाने का काम है महोदय। इसलिए जो पहले से प्रावधान है उसमें कहीं कोई डाइल्यूशन नहीं हो रहा है, ये अतिरिक्त किया जा रहा है महोदय। और उसके अलावा, और अभी विघटन की बात कह रहे थे महोदय, विघटन के बाद आप लोग को मालूम होगा कितने लंबे समय तक बोर्ड का गठन नहीं होता था, और हमने इसमें प्रावधान किया है कि विघटन के बाद जो सचिव स्तर के प्रशासक होंगे, लेकिन सरकार के लिए अब बाध्य होगा कि वो 3 महीने के अंदर संस्कृत शिक्षा बोर्ड का गठन कर दे। अब बोलिए संस्कृत शिक्षा के हित में है कि यह खिलाफ है? ये आप बताइए। हम कर रहे हैं सब चीज महोदय संस्कृत शिक्षा के हक में, संस्कृत शिक्षा या उससे जुड़े शिक्षकों या छात्रों की भलाई के लिए हम कर रहे हैं। इनको नवीनतम शिक्षा प्रणाली से भी जोड़ के संस्कृत शिक्षा पढ़ने वाले छात्रों का वर्तमान समय में भी हम उनकी प्रासंगिकता बढ़ा रहे हैं। इसलिए इसमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं है महोदय। ये मेरे समझ में नहीं आई जी इन लोगों ने क्या समझ के इसका ना यहाँ क्या बोल रहे थे। और जो भी आपकी आशंकाएं, जो भी आपको भ्रम है, वो सब दूर करने के लिए हम तैयार हैं। जो 4 संशोधन है चारों के संबंध में हमने बता दिया है, चारों प्रासंगिक है। इसलिए सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि इसको सर्वसम्मति से पारित करिए। आगे आगे अगले बारे में अगला आ रहा है। इसके बाद वाला में प्रश्न यह है कि बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 स्वीकृत हो। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके पक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 स्वीकृत हुआ। बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड संशोधन विधेयक 2024। प्रभारी मंत्री शिक्षा विभाग। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न यह है कि बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने की अनुमति दी जाए। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, प्रस्तावित करने की अनुमति दी गई। प्रभारी मंत्री। महोदय, मैं इसे पुनर्स्थापित करता हूं। यह प्रस्तावित हुआ। विचार का प्रस्ताव। प्रभारी मंत्री। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 पर विचार हो। बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 122(1) के तहत माननीय श्री अजीत शर्मा एवं श्री अख्तरुल ईमान का विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। अतः सिद्धांत पर विमर्श होने के पश्चात विचार का प्रस्ताव लिया जाएगा। क्या माननीय श्री अजीत शर्मा अपना प्रस्ताव मूव करेंगे? मूव करेंगे। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 के सिद्धांत पर विमर्श हो। महोदय, इस विधेयक को देखने से ही यह स्पष्ट हो जाता है, इस विधेयक को लाने का एकमात्र उद्देश्य मदरसा शिक्षा बोर्ड को भंग करना है। सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन संस्थाओं को इस तरह से भंग करते जाना स्वस्थ लोकतंत्र के हित में नहीं है। इसलिए मैंने यह प्रस्ताव दिया है। जनमत जानने का प्रस्ताव माननीय श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन द्वारा।